खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। लेकिन देश की जनता का क्या है मूड इस चुनाव को लेकर, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज इसी लोकसभा चुनाव को लेकर हम लेकर आए हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का एक महासटीक सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें हर सीट का हम ओपिनियन सर्वे आपको बताएंगे। इसमें आपको चुनाव से पहले देश के राज्य उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों का महापोल दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश की हर सीट का गणित में कौन कौन किस सीट पर जीत रहा है। देश में सियासी संग्राम अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है और 18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि देश में सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी। इसी का एक अंदाजा आपको देने के लिए हम आपके सामने लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2019 पर ताजा महापोल। दोस्तों, आप सभी से एक प्रश्न है, इस बार देश की सत्ता किस पार्टी को नसीब होगी? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कौन सी 80 सीटें हैं जिनकी हम आपसे बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप मोदी है तो मुमकिन है का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, उससे पहले बात कर लेते हैं सभी 80 सीटों की जिनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटें हैं, इन पर मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इधर एक तरफ बीजेपी पार्टी और दूसरी तरफ यहां पर महागठबंधन की कांटे की टक्कर है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सभी सीटों की, किस सीट पर किसका कब्जा हो सकता है। दोस्तों, आपसे किन 80 सीटों की बात करेंगे तो यहां पर हम सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली। इसके साथ और भी सीटें हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, बाकी बची सीटें हैं अमेठी, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बाराबांकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, केसरगंज, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, रॉबर्टगंज, डूंगरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, मौसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर। इनके अलावा कुछ सीटें और बची हैं जिनकी हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद बची सीटें ये हैं गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा। तो ये कुल मिलाकर 80 सीटें हैं। तो इनका ओपिनियन सर्वे पोल, सटीक सर्वे पोल हम आपके सामने लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सटीक सर्वे अब से कुछ देर में आपके सामने होगा। दोस्तों, आंकड़े आपके सामने हैं। यहां पर सहारनपुर, यहां पर जो है भगवा रंग से रंगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है बीजेपी की सीट निकल सकती है। जबकि यहां पर पीला रंग यहां पर महागठबंधन का है, जबकि नीला रंग यहां पर कांग्रेस का है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कैराना यहां पर महागठबंधन, मुजफ्फरनगर बीजेपी, नगीना महागठबंधन, मुरादाबाद महागठबंधन, रामपुर महागठबंधन, संभल महागठबंधन, जबकि अमरोहा, मेरठ, बागपत ये भी तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद की सीट यहां पर बीजेपी को मिल सकती है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की सीट यहां पर जो है सपा और बसपा के गठबंधन को मिल सकती है। बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी, इन सभी सीटों पर आप देख सकते हैं भगवा रंग लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है यहां पर भी बीजेपी की सीट जा सकती है। और यहां पर बात करें तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, तो यहां पर आप
देख सकते हैं ये सभी सीटें पीले रंग से हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर महागठबंधन की जीत हो सकती है। और बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर यहाँ पर भी बीजेपी की सीट जा सकती है। खीरी, धौरहरा और यहाँ पर आप देख सकते हैं खीरी की सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकती है, जबकि धौरहरा की बात करें तो यहाँ पर यह सीट यहाँ पर बीजेपी को जा सकती है। और सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक ये तीनों सीटें भी यहाँ पर जो है महागठबंधन को मिल सकती हैं। जबकि बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव की सीट यहाँ पर बीजेपी को जा सकती है। मोहनलालगंज की सीट यहाँ पर महागठबंधन, और यहाँ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है। जबकि बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली की सीट यहाँ पर कांग्रेस को मिल सकती है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर अमेठी की, तो अमेठी की सीट यहाँ पर कांग्रेस को, सुल्तानपुर बीजेपी, और यहाँ पर फर्रुखाबाद यहाँ पर जो है यहाँ पर महागठबंधन। इटावा की बात करें तो इटावा यहाँ पर बीजेपी, कन्नौज की बात करें तो कन्नौज यहाँ पर महागठबंधन, कानपुर, अकबरपुर, बाराबंकी और फैजाबाद ये चारों सीटें यहाँ पर बीजेपी को जा सकती हैं। जबकि बात करें अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर की सीट यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों आपके आंकड़े क्या कहते हैं, नीचे आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और बीजेपी देश में कितनी सीटें अधिकतम ला सकती है, कमेंट में अपना राय अवश्य दीजिएगा। और केसरगंज की बात करें तो केसरगंज यहाँ पर बीजेपी, और बहराइच श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर बहराइच श्रावस्ती की सीट महागठबंधन को मिल सकती है। जबकि गोड़ा और प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर गोड़ा प्रतापगढ़ की सीट महागठबंधन के खाते में नहीं जा रही है, यहाँ पर ये सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। जबकि बात करें फतेहपुर, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद चारों सीटें यहाँ पर महागठबंधन को मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं महागठबंधन का यहाँ पर बीजेपी के साथ कड़ी टक्कर है। और यहाँ पर बात करें रॉबर्टगंज की, रॉबर्टगंज की सीट यहाँ पर बीजेपी को जा सकती है। जबकि बात करें डुमरियागंज, बस्ती और संत कबीर नगर की, तो ये तीनों सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि बात करें महाराजागंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बांसगांव, इन पांचों सीटों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवा रंग लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है यहाँ की सीटें ये बीजेपी को निकल सकती हैं ओपिनियन सर्वे पोल के मुताबिक। तो यहाँ पर बात करें लालगंज, आजमगढ़ और मौसी की, तो यहाँ पर तीनों सीटें यहाँ पर महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि बात करें सलेमपुर की, तो सलेमपुर यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है। जबकि बात करें बलिया की, तो बलिया यहाँ पर महागठबंधन को जा सकती है। और दोस्तों बात करें जौनपुर और मछली शहर की, तो ये दोनों सीटें यहाँ पर भगवा रंग छाया हुआ है, इसका मतलब यह है यहाँ बीजेपी की सीट निकल सकती है। और दोस्तों बात करें बाकी 25 सीटों की, तो यहाँ पर गाजीपुर, चंदौली की सीट यहाँ पर महागठबंधन को, जबकि वाराणसी की यहाँ पर बीजेपी को, भदोई की बात करें तो भदोई की सीट यहाँ पर महागठबंधन को, जबकि बात करें मिर्जापुर, जालौन और झांसी ये तीनों सीटें महागठबंधन की जगह यहाँ पर बीजेपी के खाते में नजर आ रही हैं। जबकि बात करें हमीरपुर और बांदा की, तो यहाँ पर ये महागठबंधन को सीटें मिल सकती हैं। सारे अनुमानित आंकड़े हमने बता दिए हैं, 80 सीटों का अनुमानित आंकड़ा आपको बता दिया है। असली नतीजे तो 23 मई को ही पता चलेंगे। और दोस्तों कुछ भी कहें यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और महागठबंधन के बीच। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं, आपको ये सर्वे पोल कैसा लगा है, बीजेपी की कितनी सीटें देश में अधिकतम आ सकती हैं, कमेंट में राय अपनी अवश्य दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।